बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सब खैर आफियत से हो और आपकी तरफ से अपनी सेहत के लिए दुआ की अपील करता हूँ। आपने मेरे अपनी दुआ करनी है जी, अच्छी सेहत के लिए, ताकि हम आपका काम अच्छे तरीके से करते रहें। आज की इस मुख्तसर वीडियो में हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है आपकी गोज बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले से रिलेटेड। लास्ट लेक्चर में मैं इस फार्मूले का प्रूफ करवा चुका हूँ, वो आप देख लीजिएगा। तो आज इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कैसे इस्तेमाल करते हैं वो देखें। मैंने लिखा है जी कि आपने यूजिंग गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला सेल मालूम करनी है ऑफ द ईयर 1976। ये आपको टेबल दिया हुआ है जिसमें 1940 से लेकर 1990 तक सेल्स दी हैं इन मिलियंस। तो आपसे पूछा गया कि 1976 में क्या प्रेडिक्टेड सेल होगी गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला से आपने निकालना है। सबसे पहले आप देखिए 1976 जो ईयर है इन दोनों के दरमियान है, ठीक है। तो ये आपका जो 76 है 1976 ये होगी हमारी एक्स की वैल्यू, यानी जिस पर आपने वैल्यू मालूम करनी है। अब ये जिन दो साल के दरमियान है 70 और 80, इनमें से जो छोटा साल है एक्स नॉट, इसे लेंगे हम, तो एक्स नॉट की वैल्यू यहाँ पर 1970 आ जाएगी। सबसे पहले मुझे पी निकालना है, पी का फार्मूला है एक्स माइनस एक्स नोट ओवर एच। तो एक्स नोट आ गया आपके पास इनमें से, इन दोनों में से छोटा साल यानी 1970, और एच हर यहाँ पर जो डाटा के दरमियान फर्क है वो 10-10 साल का है, तो एच मेरा जो है वो 10 ईयर है। ये जो भी हम चैप्टर कर रहे हैं इंटरपोलेशन का, ये इक्वली स्पेस डाटा के लिए है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम जो अनइक्वल स्पेस डाटा के लिए भी बात करेंगे। तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि ये जो फार्मूला आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये इक्वली स्पेस्ड के लिए होनी चाहिए सारे, ठीक है ना। अच्छा, पी यहाँ पर आ गया 1976 माइनस 1970, यहाँ पर वैल्यूज आपने पुट करनी। तो इसको 1976 को 70 माइनस किया, 10 पर डिवाइड किया, 0.60 आ गया। अब उसके बाद इस टेबल में देखिए कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज हैं। तो इसका मतलब मेरा जो टेबल बनेगा वो गॉस बैकवर्ड का वो फिफ्थ डिफरेंस तक जाएगा। 6 वैल्यूज हैं तो फिफ्थ डिफरेंस तक जाएगा। तो मैंने सबसे पहले लिखा जी एज गॉस डिफरेंस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला अप टू फिफ्थ डिफरेंस इज। ये फार्मूला आपने याद रखना है, ठीक है, ये आपका जरूरी है याद रखने के लिए, ठीक है ना। अच्छा, अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग मुझे जो सी चीजें चाहिए उनमें सबसे पहले वाई नोट की जरूरत है। पी या पी मैं निकाल चुका हूँ। आगे ये डिफरेंस है, फॉरवर्ड डिफरेंस, डेल्टा वाई माइनस वन, डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस वन, डेल्टा क्यूब वाई माइनस टू, डेल्टा 4 वाई माइनस टू, डेल्टा 5 वाई माइनस टू। ठीक हो गया बच्चों। अब इसके मुताबिक मुझे ये वाले कॉलम बनाने हैं इस टेबल में ना, जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। ये मेरा सबसे पहले एक्स की वैल्यूज आ गई, अगला मेरा वाई का कॉलम आ गया, फिर डेल्टा वाई पी आ गया, डेल्टा स्क्वायर वाई पी आ गया, डेल्टा क्यूब वाई पी आ गया, डेल्टा 4 वाई पी और डेल्टा फिफ्थ ऑर्डर वाई पी आ गया। अब इसमें सबसे पहले देखें हम एक्स की वैल्यूज लिखेंगे। एक्स की वैल्यूज है मेरी 9040। यहाँ पर मैंने लास्ट में भी आपको बताया था लेक्चर में कि आपने ना यहाँ पर चूंकि ये सेंटर डिफरेंस होते हैं, एक लाइन छोड़ कर ना अपने पेपर में आपने करना है। यहाँ पर देखें मैं ब्लैंक छोड़ दिया है। फिर 9050 आ गया बच्चों, 9060, 9070 और 9080, 9090, ठीक है। अच्छा, अब आपने ये टेबल लिखने, ये वैल्यूज लिखने के बाद जो आपका एक्स नोट है वो कौन था, 9070, ये एक्स नोट है। तो 9070 के सामने एक्स नोट लिख दिया। इसके ऊपर जो आपकी वैल्यू चलेंगी वो एक्स माइनस वन, यानी एक्स माइनस वन का मतलब है एक्स माइनस एच। आप एक्स माइनस एच भी लिख सकते हैं, एक्स माइनस वन भी लिख सकते हैं इस तरह। इससे ऊपर चल जाएंगे, -2 आ जाएगा, एक्स माइनस टू, फिर एक्स माइनस 3 आ जाएगा। ठीक होगी बात ये। इसी तरह ही अगर आप नीचे आ जाएंगे तो एक्स नोट से नीचे ये x1 आ गया, ये x2 आ गया, ठीक है। ये होने के बाद इसके इन x के ऑपोजिट जो बेटा वैल्यूज हैं वो y नोट की हैं, y की हैं। तो इसके ऑपोजिट y नोट 32, यानी 70 के ऑपोजिट टेबल में आप जाके देखें, 70 के ऑपोजिट आपको 32 दिया हुआ है। इसका मतलब ये मेरी y नोट की वैल्यू है। अगली मेरी y1 की वैल्यू है, फिर ये y2 है, इसी तरह ये y माइनस वन है, इसी तरह ये y माइनस टू, y माइनस 3 आ जाएगा। तो ये वैल्यू सारी आपने यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। ये सारी वैल्यूज आपने यहाँ पर y की लिख दी यहाँ पर। अच्छा, अब मुझे डिफरेंस चाहिए। सबसे पहला डेल्टा फर्स्ट डिफरेंस कैसे निकलेगा, इन दोनों का आप डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। तो 20 माइनस 17 ये आएगा 3। देखो अगली वैल्यू में से पिछली वैल्यू निकालनी है क्योंकि ये फॉरवर्ड डिफरेंस है, डेल्टा फॉरवर्ड डिफरेंस है। 20 माइनस 17 कितना आ गया, 3 आ गया। और इसको डिनोट किससे करना आपने, ये डेल्टा वाई माइनस टू नहीं है, जो यहाँ पर पहले है y3, डेल्टा वाई माइनस 3 की वैल्यू है। इसी तरह इन दोनों को जब आप डिफरेंस करेंगे, 27 में से 20 माइनस किए 7 आ गया, तो ये आएगा डेल्टा वाई माइनस टू की वैल्यू, ठीक है। इन अदर वर्ड्स अगर आप देखें, अगर आई होप आपको समझ आ गई होगी, वैसे डेल्टा वाई माइनस 3 का जो फार्मूला बनता है वो है
y माइनस टू, यानी कि -3 से अगली वैल्यू, उसमें से उससे पिछली वैल्यू, ठीक है ना। तो इसी तरह ही जब इन दोनों का आप डिफरेंस करेंगे 32 माइनस 27 ये आएगा 5, और ये आएगी वैल्यू डेल्टा y माइनस 1 की। मैंने यहाँ पर क्लियरली इसलिए लिख दिया कि आपको कोई डाउट ना रहे कौन सी चीज किसको रिप्रेजेंट कर रही है। इसी तरह इनको माइनस किया तो ये डेल्टा y नॉट की वैल्यू आएगी, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे ये डेल्टा y1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ना मुझसे मिस्टेक होगी बेटा, ये y2 है, दिस इज y2, y1 y2, दिस इज नॉट y3, ठीक है ना, ये सही कर लीजिएगा। तो उस हिसाब से ये फिर डेल्टा y1 का फार्मूला बनेगा y2 माइनस y1, सही है, 38 माइनस 36। अच्छा, अब आगे देखें। अब आप अगला मुझे चाहिए सेकंड डिफरेंस डेल्टा स्क्वायर yp। ये कैसे निकलेगा बच्चों, उसी तरह ही आपने नेक्स्ट वैल्यू में से पिछली वैल्यू को माइनस करना है। 7 माइनस 3 कितना आ गया 4, ये आएगा डेल्टा स्क्वायर y माइनस 3, ठीक है ना। ये जो y ऊपर वाले जो कॉलम होंगे ना, ऊपर वाली जो पहली वैल्यू आएगी वो y माइनस 3 से शुरू होगी। ये y माइनस डेल्टा y माइनस 3, डेल्टा स्क्वायर y माइनस 3, डेल्टा क्यूब y माइनस 3, ये सारे y माइनस 3 वाले नंबर चलेंगे। इसी तरह ही बेटा बचा इन दोनों का डिफरेंस आ गया 4, आगे इन दोनों का डिफरेंस आप निकाल लें 7, 5 माइनस 7 माइनस, हाँ बस ये ध्यान रखना है अगली में से पिछली वैल्यू को माइनस करना आपने। ये देखो 7 माइनस 5 नहीं करना, 5 माइनस 7 करना है आपने। तो ये डेल्टा स्क्वायर y माइनस 2 आ जाएगा आपके पास -2 के बराबर। अच्छा, इसके बाद अगर आप इन दोनों को माइनस करते हैं 4 माइनस 5, दिस इज -1। इसी तरह ही अगर आप 2 माइनस 4 करते हो तो -2 आ गया, ये आ गया आपके पास डेल्टा स्क्वायर y नॉट तक। अच्छा, अब उसके बाद बच्चों आपने थर्ड डिफरेंस बनाना। थर्ड डिफरेंस में क्या करेंगे, ये मेरा कौन आ रहा है थर्ड डिफरेंस, ये आ रही है चीज डेल्टा क्यूब बाई पी। कैसे आएगा, अब इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस करेंगे -2 -4, दिस इज इक्वल टू -2 -4, दिस इज इक्वल टू -6। अगेन अब आप इन दोनों का डिफरेंस करेंगे -1 +2 हो जाएगा, दिस इज 1, और इन दोनों का डिफरेंस आएगा बच्चों -2 + 1, दिस इज इक्वल टू -1। अब चौथा डिफरेंस आ गया। चौथे डिफरेंस में आप इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, 1 में से -6 करेंगे, 1 माइनस -6, दिस इज +7, और इन दोनों का डिफरेंस आएगा -2, और लास्ट फिफ्थ डिफरेंस दिस इज -2 -7, -2 -7, दिस इज इक्वल टू -9। तो लास्ट नंबर आपके पास बचेगा डेल्टा ऑर्डर 5 और किसका -3 का। देखिए अब इस टेबल से देखकर आपने अपनी तमाम वैल्यूज अपने इस फार्मूले में बस पुट करनी है। ये मेरा फार्मूला, ठीक है, फिफ्थ डिफरेंस तक मैंने लिखा। इस फार्मूले में आपको चाहिए y नोट की वैल्यू, y नोट की वैल्यू 32 है। इस फार्मूले में चाहिए p की वैल्यू, p आपने देखा 0.6 था, डेल्टा y -1, हाँ इसकी वैल्यू चाहिए। तो टेबल आपने बनाया हुआ है, ये देखें डेल्टा y -1 कितना 5 आ गया, ठीक है, ये आपने यहाँ पर 5 पुट कर दिया। आगे बेटा है p+1, p आ गया, p+1 आ गया, ओवर 2 फैक्टोरियल आ गया, डेल्टा स्क्वायर y -1। अब डेल्टा स्क्वायर y -1 चाहिए, ये देखें ये लिखा हुआ है -1, दिस इज -1। आगे p आ गया, p+1 p -1 आ गया, ओवर 3 फैक्टोरियल, डेल्टा क्यूब y -2 चाहिए मुझे। अब डेल्टा क्यूब y -2 ये कितना है, ये 1 लिखा हुआ है, ठीक है, ये आ गया 1 आपके पास। इसी तरह p+1 p -1 इनकी वैल्यू पुट की, और लास्ट मेरे पास क्या है डेल्टा 4 y -2। अब डेल्टा 4 y -2 कौन है, ये लिखा हुआ है -2, ये मेरे पास -2 आ गया, और लास्ट डेल्टा क्यूब 5 डेल्टा 5 y -3 आ जाएगा, -9 है, ठीक है ना, ये रहा -9। इन तमाम वैल्यूज को बच्चों आप यहाँ पर पुट कर लेंगे बेटा, ठीक है। तो अब इनकी सिर्फ कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से, आप एक्सपर्ट लोग हैं। ये आएगा 30.114368। तो 10 दी सेल इन 1976 में जो सेल है वो बेटा ये है 30.114386 मिलियंस, ठीक है। तो आई होप कि ये छोटा सा लेक्चर है, आसान सा क्वेश्चन आपने किया है, ठीक है, आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप मुझे पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूंगा। बस अपनी दुआ में याद रखिएगा, दुआ कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसल फार्मूले का जो प्रूफ है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।